जैसे जैसे कंपार्टमेंट का एग्जाम नजदीक आ रहा है, बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन या इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। बच्चों, इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर अगर मैं x को लेट x इक्वल 3 sec थीटा कंसीडर कर लेता हूं, तो यहां देखो क्या मिलने वाला है। ये जो क्वेश्चन होगा कुछ ऐसे बदलता हुआ नजर आएगा हमें। ये हो जाएगा 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 होल अपॉन sec पावर 3 थीटा, साथ ही साथ 3 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 27। ठीक, अच्छा यहां तो हमने x को रिप्लेस कर दिया, ठीक, लेकिन अभी हमारे पास dx बाकी है। इस dx को कैसे रिप्लेस करेंगे? अब मैं dx को कैसे रिप्लेस करूं? dx लाने के लिए बच्चों मुझे इसको क्या करना चाहिए था? डिफरेंशिएट करना था। इसका मतलब x का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज dx इज इक्वल टू 3 sec थीटा का डेरिवेटिव होगा sec थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, यहां पुट कर देता हूं 3 sec थीटा टेन थीटा डी थीटा। ये जो sec पावर 3 है, इस sec से एक बार कैंसिल आउट होगा, यानी कि sec स्क्वायर बचेगा यहां पर। ठीक, और ये जो 3 से 27 है, ये कैंसिल आउट होगा, तो यहां बचेगा 1/9। ठीक, तो मैं इसको लिख लेता हूं 1/9 होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो बच्चों यहां ये जो 9 होगा कॉमन आएगा, रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा? ये 3 होगा। 3 रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन sec स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक, ये 3 से कैंसिल, फिर से ये हो जाएगा 1/3, और यहां मैं लिख सकता हूं, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, और उस पे लगा हुआ है रूट, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा होल अपॉन sec स्क्वायर थीटा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब क्या करना होगा? 1/3, ये देखो ये जो है ना टेन स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी तो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आएगा sec स्क्वायर थीटा। तो क्या sec स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 नहीं होगा? sec थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहां मुझे मिलने वाला है सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो अब इसके बाद हमें साइन स्क्वायर की प्रॉपर्टी को रिकॉल करना होगा। वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? वो प्रॉपर्टी क्या है? देखो हम सब जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो मैं अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन 2। ठीक, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इस साइन स्क्वायर थीटा के रिप्लेस में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 को लिख देता हूं। तो यहां क्या लिख सकता हूं बच्चों? मैं यहां लिख सकता हूं 1/3 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा, और ये देखो ये जो 1/2 है इसको क्या कर देगा? 6 कर देगा। ठीक, ये हो जाएगा 1/6। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे इंटीग्रेट होगा? देखो ये हो गया 1/6, 1 का इंटीग्रेशन होगा बच्चों थीटा, माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा होल अपॉन 2, और प्लस में क्या आएगा? c। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सो 1/6 थीटा क्या है हमारे पास? थीटा को ध्यान से देखो, थीटा को ध्यान से देखो। सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा x/3, तो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी sec इनवर्स x/3। सो मैं यहां लिख सकता हूं sec इनवर्स x/3। ठीक, माइनस अब sin 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे बेटा। ठीक, तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होने जा रही है? इसके लिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास राइट ट्राइंगल, और ये हो गया हमारे पास थीटा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो ध्यान से समझने वाली बात है बेटा। देखो जब हमारे पास ये sec थीटा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? देखो sec की वैल्यू क्या है? x/3। तो sec की वैल्यू अगर x/3 है, तो x तो हो गया हाइपोटेनस और 3 हो गया बेस। तो जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा? x² माइनस 9। ठीक, तो हमें यहां से क्या मिला? हमें यहां से मिला परपेंडिकुलर। अब मैं क्या कर लेता हूं, यहां से sin 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, लेकिन sin 2 थीटा की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं मिलने वाली। sin 2 थीटा की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं मिलने वाली, इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पर sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ क्या मिलेगा? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ मिलेगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक, तो sin थीटा की वैल्यू क्या है? sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमको √x² माइनस 9 अपॉन x मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 3/x। सो ये जो फाइनल आंसर हमको मिलने जा रहा है, दिस इज 1/6 sec इनवर्स x/3 माइनस 3/x² रूट x² माइनस 9 होल ब्रैकेट प्लस c। आई होप बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।